खबर क्यूंसर से ही, जहां क्यूंसर उपखंड मुख्यालय पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में क्यूंसर विधायक नारायण बेनीवाल ने 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक बेनीवाल ने कहा कि 108 एम्बुलेंस से मरीजों को समय पर उपचार में सुविधा मिलेगी। क्यूंसर क्षेत्र के मरीजों के लिए सराहनीय कदम बताया। वहीं कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर महेश वर्मा, उपखंड अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह वे जनप्रतिनिधि सहित मौजूद रहे। अब मैं श्री श्रवण की मात्रा आगे बढ़ूंगा। आप श्रवण इसी क्रम में मैं श्रीमान बाबूलाल जी ईएमटी पायलट 108 से आगे बढ़ूंगा। आप डॉक्टर जेके सिंह साहब का साफा पहना कर स्वागत करें। और मालाराम जी से आगे करूंगा। आप डॉक्टर जेके सिंह साहब को माल्यार्पण करेंगे। अब मैं डॉक्टर जेकी सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि आप श्रीमान विधायक महोदय नारायण जी बेनीवाल साहब, एसडीएम साहब, सीएमएलए साहब, सरपंच प्रतिनिधि हमारे गांव के गणमान्य नागरिकों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि अपने विधायक महोदय, सीएमएल साहब, एसडीएम साहब, सरपंच साहब, इनके सहयोग से इनकी तो ये गाड़ी अपने पास में सरकार से आ रही है। तो इस एरिया को अपने को इतना फायदा होगा कि 108 को एम्बुलेंस को खोल के इसमें सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, दवाइयाँ हैं, नेबुलाइजर है, कोई इमरजेंसी के अंदर अगर ब्लड ग्लूकोज देख रहा है, शुगर देख रहा है, वो मशीन है ना। तो सारी चीजें इसमें काफी अच्छी है और नई गाड़ी है। और पहले अपने साथ में गाड़ी थी, वो कंडम हो गई, बिल्कुल वैसे धक्का गाड़ी थी। तो सबके प्रयास से ये चीज अपने को यहाँ ये गाड़ी मिली है। तो अपने आसपास के एरिया को भी बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। और मैं आगे ये भी कहूँगा कि विधायक महोदय अपने अस्पताल के लिए और कुछ करें, तो आप सब लोगों को सुझाव अपेक्षित है। विधायक महोदय को आप सुझाव देते रहो, अपने सरपंच साहब को देते रहो, अपने एसडीएम साहब ऐसे डॉक्टर साहब हैं, तो वो तो अपने को सेवा तो वैसे ही दे रहे हैं। हम शनिवार को इनको भी अपन सुझाव कुछ देंगे कि भाई अपने अस्पताल के लिए होना चाहिए, तो ये आगे बढ़ करके अपने लिए कुछ करेंगे। धन्यवाद। आपके एमएलए साहब और माननीय विधायक महोदय नारायण जी बेनीवाल साहब, साथ ही मंच में विराजे एसडीएम साहब, सरपंच प्रतिनिधि जी, यहाँ के आपके प्रभारी महोदय जुगल किशोर जी, साथ ही राजीव डॉक्टर साहब, समस्त और हमारे पधारे हुए अतिथिगण और मीडिया बंधु भी हैं। सर, आज का ये कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम इसलिए भी है कि आपका जो अस्पताल है, मैं देख रहा हूँ 5 महीने हुए आए हुए, निरंतर प्रगति कर रहा है और इसके लिए साधुवाद की बात है आपके विधायक महोदय, तो इनके लिए जोरदार तालियां। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे ज्वाइन करने के बाद सबसे ज़्यादा कोई फोन आए ना विकास के लिए, तो साहब भी आए हैं। कभी वो कहते हैं साहब सरकार भी जाओ, कभी कहते हैं 108 दो, कभी कहते हैं डॉक्टर लगाओ। और मैं प्रयास भी किया है कि साहब की बात इस तरह से पालना हो। और आज इस मंच से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि साहब के प्रयासों से जो चीज़ें हम दे सकते थे और जो साहब ने प्रयास किए उसके, तो आपके यहाँ सोनोग्राफी मशीन नहीं लग गई। इसी तरह उन्होंने 108 की मतलब बहुत बार फोन किए
और लास्ट में तो कहा कि साहब आप तो वो कागज़ की कॉपी भी दो जिसमें आपने 108 की मांग की है। तो मैं बड़े खेद गया है कि वो कागज़ की कॉपी तो बिल्कुल नहीं भेज पाया, पर वो एम्बुलेंस आ गई। एक में फोन आया था कि साहब बोले क्या हुआ, मैंने साहब अभी आपकी आधी एम्बुलेंस आ गई है। बोला बोले आधी कैसे, मैंने बाइक एम्बुलेंस आ गई है। तो बोले ठीक है भेजो। फिर 3-4 दिन बाद फिर मैंने खुद ही फोन किया, साहब आपकी 108 भी आ रही है और जल्दी आपके यहाँ पहुँच जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार पहले भी आया था सब, तभी शायद आपने कोई उद्घाटन था यहाँ पे, तो उस दिन भी पूरा देखा था हॉस्पिटल, तो काफ़ी गुंजाइश है अस्पताल में। और अब हम जल्दी कोशिश करें कि जो नेशनल स्टैंडर्ड होते हैं क्वालिटी के, उसमें अस्पताल मतलब उसमें आए मानक में, और इसको जल्दी से राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र मिले सेवाओं के लिए। काफ़ी मतलब सोनोग्राफी खराब थी, तो साहब ने मतलब कई बार फोन किया सोनोग्राफी का जयपुर लिखो ये लिखो, और लास्ट में फिर सोनोग्राफी में आ गई। और बड़े अर्ज की बात है क्या हुआ कि हमारे एसडीएम साहब हैं, वो भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं इसी विधा के, और वो भी आपकी अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, तो ये जल्दी से कोई देता नहीं है, तो इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और माननीय विधायक महोदय ने अभी गया तो आप पीछे विजिट कर रहे थे, मोर्चरी के लिए 15 लाख दिए, तो इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। और उसका कंसेप्ट देना, पिछली बार विजिट हुई थी तो उन्होंने कहा हमारी मोर्चरी गड़बड़ है, तो साहब का ही होने बोले यार कितने पैसे लगते हैं, 15 लाख मिलते हैं, ठीक बात होती है। तो साहब ने खुद ने प्रयास किए और 15 लाख इन्होंने इशू कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। आपकी एक अच्छी सुविधा हो जाएगी। और अभी चर्चा भी करें तो फ्रिज वगैरह भी साथ में लग जाएगा, ताकि मान लीजिए 1-2 दिन रखना पड़े, तो क्योंकि सबका जो एक सम्मानजनक होना चाहिए था, उसके लिए बहुत जगह की आवश्यकता है। बहुत बार तो एक दो जगह से कई बार शिकायत आई थी, सब खुले में पोस्टमार्टम हो गया, खुले में पोस्टमार्टम कोई डॉक्टर करना नहीं चाहता, पर जो अगर मान लीजिए साधन ही नहीं हो तो क्या करें? तो इसलिए फिर वो बहुत अच्छी बात है। विकास धीरे धीरे, अभी कुछ डॉक्टर्स की कमी है, और आज ही हमारी बैठक थी, हमारे सचिव महोदय जो चिकित्सा विभाग के, उन्होंने आज घोषणा की है सीएम सामने कि 15 दिन लगभग जो खाली पोस्टें भर देंगे, तो ये भी संभावना है कि हमें डॉक्टर मिल जाए और फील्ड में भी डॉक्टर मिल जाएंगे, तो ये कोशिश रहेगी। बिल्कुल डिलीवरी के लिए भी मैं इस मंच से मैं एक बार घोषणा करना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब भी भाई मैं वो सज्जन है, और प्रयास रहते हैं कि जल्दी से उनको सेवा में लेके वो आपके बीच हों और आपको सेवा दे सकें। तो इसी तरह अभी एसडीएम साहब का भी 2-3 बार फोन आया था, साहब ओटी डेवलप करना है, बिल्कुल प्रयास करेंगे, बस उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ओटी में काफ़ी सारी मशीनें, महंगी मशीनें आती हैं, तो लगभग खर्चा जो 50 लाख का खर्चा लगता है ओटी पूरा डेवलप करने में। तो प्रयास रहेंगे साहब के भी, हमारे भी, और माननीय विधायक महोदय तो आपके लिए हैं ही तैयार, तो जैसे भी गुंजाइश होगी बिल्कुल जल्दी प्रयास करके सीएससी केमसर को एक रोल मॉडल बनाएंगे, ये हमारी तमन्ना रहेगी। और अंत में आप सभी पधारे, और ये शुभ दिन है कि इतनी सुविधाएं बढ़ी है, और आगे से आगे उत्तर प्रगति होगी हॉस्पिटल में। धन्यवाद जी। सरपंच प्रतिनिधि जी और युवक सभी का अभिनंदन। और आज ये काफ़ी खुशी का दिन है, और सभी किमसर वासियों को एक अपना जो 108 एम्बुलेंस मिल रही है, तो इससे जो मूलभूत सुविधाएं में एक और विकास की तरफ हमने कदम रखा। तो जब से मैं देख रहा हूँ तो सबका सहयोग यहाँ मिल रहा है, विधायक महोदय का, CMHO साहब का, युगल जी भी, तो जितने भी कमियाँ हैं धीरे सुधारी जा रही हैं, और इसके पहले इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मूलभूत सुविधाओं में धीरे धीरे हमारी जो कमियाँ थी वो खत्म हो रही है। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि जो OT सेंटर की डिमांड की, वो अच्छी बात है कि आपकी डिलीवरी अपनी 50 से 60 पर महीने आ रही है, तो ज़रूरत स्टेडियम जो वो होनी चाहिए। और मैं जब से आया हूँ तब से मैं कई बार बात भी की है इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे एक छोटी बड़ी ना हो पाए, एक छोटी भी हो जाए, ताकि तात्कालिक कई बार जरूरतें रहती है कि नागौर या जोधपुर ना भेजना पड़े मरीज को, नागौर से जोधपुर रेफर कर देते हैं, ये दिक्कत हो रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें हो जाए पूरी। और साथ में जो थी कि ब्लड स्टोरेज यूनिट के लिए भी प्रयासरत हैं, और अपने रेडियोग्राफर के लिए कई बार बात अभी मिल नहीं पा रहा है रेडियोग्राफर, कई बार मैंने ही बात की, CMHO साहब से भी हो गई बातें, तो वो हो नहीं पा रही है, लेकिन पूरी कोशिश है कि ये सारी सुविधाएँ जल्दी से जल्दी शुरू की जाए, ताकि अपनी CHC जो है, जैसा CMHO साहब ने बताया कि इसको मॉडल के रूप में डेवलप किया जाए, तो वो पूरा प्रयास हमारी तरफ से जारी रहेगी।
आप लोग इसी तरह सहयोग करते रहे। एम साहब, सीएमएचओ साहब, जुगल किशोर जी, प्रभारी जी, आप सभी के प्रयास और सहयोग से जो आज ये एम्बुलेंस 108 का उद्घाटन होना बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है। हृदय मंडल का प्रयास KIMS की तरफ विशेष है। आगे भी यही आशा करते हैं जितना सहयोग ये ग्रामीण इलाकों में आता है, आपका वैसे तो सहयोग अच्छा है और भी आपसे अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। जय हिंद। मंच पर विराजमान सीएमएचओ साहब, हमारे एसडीओ साहब, सैनी जी, शर्मा जी और सरपंच प्रतिनिधि देवड़ा जी और सामने विराजमान सम्मानीय नागरिकजन, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सीएमएचओ साहब को। इन्होंने जब भी कोई फोन किया या जब भी कोई पत्र मैंने भेजा उसमें हमेशा इन्होंने सकारात्मक कार्रवाई क्योंसर क्षेत्र के लिए हमेशा की। मैं शुरू से मेरी बड़ी इच्छा थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा ये दोनों जब तक इनकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक हम अच्छे देश की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि देखने में आता जब बड़े डॉक्टरों के पास उठने बैठने का जब काम पड़ता तो एक ही बात कहते हैं कि MLA साहब, कोई भी मरीज जब तक हमारे पास आता है रेफर होके तब तक वो इतनी जटिल समस्या से ग्रस्त हो जाता है कि फिर हमारा उसका इलाज करना संभव नहीं है। तो सारी प्राथमिक सुविधाएं जो है वो निम्न स्तर पर मिले। जैसे आज यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हैं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जितने मापदंड होने चाहिए यदि हम सिर्फ सरकारों के भरोसे रहे तो ये भी संभव नहीं है। इस चीज को भी मैं हमेशा जब टेलीफोन के माध्यम से कोई मुझे बताता है या कोई भी जब कोई कार्यक्रम में मैं हमेशा कहता हूँ कि मारवाड़ हमेशा भामाशाहों की बड़ी धरती रही और विशेषकर हमारा जो इलाका है कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आज बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज या बड़े हॉस्पिटलों के बाहर जब हम देखते हैं तो किसी का नाम लिखा होता है। ये इसका मतलब ही भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान हमारे इलाके में रहा है। मैं पूरी तरह से मैं सैनी जी को आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ कि इस स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर आपको जहाँ भी लगे, मेरी जरूरत लगे, मैं व्यक्तिगत किसी से मांगू या नहीं मांगू, लेकिन आपकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यदि मुझे किसी से भी मांगना पड़े तो बिना कोई विचारधारा देखे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारा क्षेत्र जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर मजबूत हो, सब आगे बढ़े। और हमारा परम सौभाग्य, मैंने उस दिन भी कहा था कि KIMSR के अंदर हमारा ये भी सौभाग्य, हमारे जो उपखंड अधिकारी जी आए हैं ये भी IAS है। कल को IAS जो बढ़ के जाता है कलेक्टर से लेके और फिर चीफ सेक्रेटरी तक नंबर आता है तो कहीं ना कहीं इनकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का भी हमें भरपूर फायदा जब तक यहाँ रहे, पॉजिटिव ऊर्जा जो इनकी है वो भी समय पे सब जगह अपन यूज में लें। अभी जब भी बैठता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिस दिन से पहले दिन SDO साहब से मेरी ILO हुई उस दिन से लेकर आज तक जब भी बैठते हैं और कोई ILO की बात नहीं, सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा और इलाके के अंदर सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी की बात है जो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि हमारा क्षेत्र जो है वो आगे कैसे बढ़े। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, आज भी जब टेलीफोन मेरे पास आया तो मैंने कहा सब प्रबुद्धजन जो भी हैं उन सबको बुलाना है, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है ये आपका और हमारा हॉस्पिटल है। देखिए यहाँ जुगल किशोर जी सरकारी कार्मिक है, सरकार की जब तक इच्छा तब तक वो यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ रहना है। इसलिए इसको हमें ये सोचना कि हमारा खुद का हॉस्पिटल है, हम सबका एक परम दायित्व है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी कैसे चले, कैसे गरीब व्यक्ति को। देखिए सरकारी स्वास्थ्य सेंटर जहाँ भी है वहाँ अमूमन सबसे पहले गरीब व्यक्ति आता है, क्योंकि जो व्यक्ति संपन्न होता है वो तो अपना इलाज कहीं भी करा लेता है। तो गरीब व्यक्ति का इलाज कैसे संभव हो, कैसे उसको कुछ इस तरह सुविधाएं मिले, ऐसा मिलकर प्रयास करेंगे। मैं आपको पिछली बार जब आए थे बाई के उद्घाटन से पहले, जब सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन था तब हम आए थे, तब इन्होंने एक CBC मशीन और ऑटो एनालाइजर की बात की। 1 तारीख को मैं अभी MLA लेड का पैसा भी निकालूंगा, हो सकता है मेरी ये थोड़ी आदत भी है, मैं सोचता हूँ MLA लेड का पैसा। आज आपने देखा होगा कि KIMSR के अंदर 6 करोड़ रुपए के ट्यूबवेल, मैंने कल परसों और ये पिछला जो 15 दिन का गैप है, मैं 3 बार मुझे जयपुर जाना पड़ा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन 20-22 से ज्यादा ट्यूबवेल नहीं मैंने सैंक्शन कराए 6 करोड़ रुपए से। MLA का फंड ही 5 करोड़ होता है। मेरा ये उद्देश्य है कि MLA का फंड जो है ना वो कम से कम खर्च करें, क्योंकि कभी अत्यावश्यक ऐसा लग गया, जैसे पिछली बार आपने देखा कोरोना आया
केवसर के विधायक के पास फंड जो था कि मैंने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ इलाके के लोगों को दिए और उसकी उपयोगिता इतनी सी हुई कि नागौर से जो पर मरीज थे कोरोना के वो केवसर में रेफर होकर आए और तैयार होके गए। आज पालड़ी जोधा में मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं साहब कुछ ही हो बोले, लेकिन केवसर का अस्पताल बहुत अच्छा है, वहां से हम ये मरणासन होकर आए, यहाँ हम तैयार होके गए। तो एक हमारे लिए बड़ी गर्व की बात, जब बाहर कोई आदमी हमारे इलाके की तारीफ करता है तो निस्संदेह हमें अच्छा लगता है कि ये मानव की प्रवृत्ति है कि अपने लोगों का, अपने सिस्टम का कोई बाहर का व्यक्ति यदि बड़ा ही करता ना तो हमें भी थोड़ा सीना चौड़ा हो जाता है यार कहीं ना कहीं हम लोग ठीक सेवा कर रहे हैं जनता की। इसलिए मेरा प्रयास है कि आज जो सीएम साहब आए, अभी इनसे मैं बाद में बात करूंगा, क्या पता सीबीसी मशीनर इनके पास पड़ी हो, तो पहला प्रयास ये रहेगा कि मेरा लाड भी रखते हैं, मेरे भाई है तो और लाड रखना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दो सीएम साहब ने कहा ना सबसे ज्यादा टेलीफोन मैं करता हूँ, तो मेरी एक जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरा नैतिक कर्तव्य है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जिला स्तर की मीटिंग होती है या कई विभागों की मीटिंग होती है तो मैं अक्सर जाता हूँ, इसलिए सब लोगों से मेरी राम राम भी हो जाती है, छोटे मोटे कामकाज होता है वो भी मैं इनको कहता हूँ, क्योंकि सब सिस्टम में सब लोग बंधे हुए हैं और मिलके ही कहीं से अच्छा आउटपुट हम जनता को दे सकते हैं। इसलिए मैं आज वादा करके जा रहा हूँ, जल्दी आपकी जो भी डिमांड का जो कागज आया उसकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। और जो यहाँ डॉक्टर साहब के अलावा भी जो स्टाफ है, वैसे केवसर का स्टाफ अच्छा है मुझे पता है, लेकिन फिर भी इतना मैं निवेदन आप सबसे करूंगा कि डॉक्टर का जो पैसा है एकमात्र ऐसा पैसा है जिसमें तनख्वाह के अलावा आपको सबसे बड़ी दुआएं मिलती है। एक चिकित्सीय व्यवस्था के अंदर जुड़े हुए लोग जो हैं उनको आज लोग भगवान का दर्जा देते हैं कि भाई डॉक्टर तो भगवान मोटर क्या करें। तो इसलिए इतना निवेदन मैं जरूर करूंगा कि संवेदनशीलता जो आपके अंदर है, संवेदनशीलता हमेशा रहनी चाहिए। गरीब व्यक्ति, कभी कोई अत्यधिक बीमार व्यक्ति आए, हमें अपना सारा काम काज छोड़ के और हमारा ये ध्येय है कि उसकी अमूल्य जान जो है कैसे बचे। हम सब मिलके केवसर के अंदर नई व्यवस्थाएं की बात हमने हमेशा की। आज आप देख रहे हो कि जब सड़कों के नेटवर्क की बात करें तो बाहर के जिलों में ज्यादा सबसे ज्यादा तारीफ हमारी इस चीज के लिए करते हैं कि साहब और की उनकी केवसर की सड़कें बहुत अच्छी है। अधिकारी किस बात को कहते हैं, ये हनुमान जी ने हमेशा प्रयास किया। आपने देखा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा पैसा जो सड़कों में लग रहा है, बहुत अच्छी चौड़ी रोडों का काम चल रहा है। अभी केवसर से लेके ये बिरलोका से लेके केवसर और केवसर से लेके रोहन और इधर केवसर से लेके आपका ये जो बाउंडा वाला ये जो है ये सारा पाणनपुर वाला ये भी रोड चौड़ी हो गया, इसका भी टेंडर वेंडर हो गया, जल्दी काम इसके शुरू होंगे। हम ये प्रयास करेंगे। इतना निवेदन मैं आपसे थोड़ा सा करूंगा, विकास के काम में कहीं कमी नजर आए ना तो हमारे गान में क्या करवाओ। मैं एक चीज कहता हूँ, ओढ़ बना वो अकेले में देवर तारीफ करो वो सबके सामने करो। इस चीज का मैं आपसे अपेक्षा रखना, हम सब लोग मिलके बिना कोई वैचारिक मतभेद के, मैं पहले दिन से एक बात कहता हूँ कि वोट लोकतंत्र के अंदर जो वोट हो जाता ना उसके बाद वोट की बात मत करो, सिर्फ विकास की बात करो। हम सबका प्रयास है कि सारे लोग एक साथ चलकर, अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ चलकर, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अमूल्य समय हमें मिला है, यहाँ की जनता ने जो आशीर्वाद देके हमें किसी को सरपंच बनाया, किसी को प्रधान, किसी को विधायक, किसी को एमपी, हम सबका एक नैतिक कर्तव्य है कि हम सब लोग मिलके और ईमानदारी से प्रयास करें कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। नशा मुक्त समाज की बातें मैं हमेशा कहता हूँ, कई लोग बात चाहे कुछ ही कहता हूँ, लेकिन हम हॉस्टलों में रहे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने का हमें मौका मिला, लेकिन हमने कभी जीवन में सुपारी का भी नशा नहीं किया। और हम ये सीख लोगों को भी देते हैं कि नशा मुक्त और शिक्षित समाज जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो हम सपने संजो रहे हैं उन सपनों में हम कभी खरा नहीं उतर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि सभी विचारधारा के लोग एक जायजा में बैठ के, और हमारा प्रयास ये है कि क्षेत्र का विकास हो, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े। एक बार पुनः मैं प्रभु से आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करके और इतना भरोसा मैं सैनिक जी को दिला के जाना चाहता हूँ। अरे थोड़ा निकालो बजे बाबूजी, बाबूजी, ओ बाबूजी निकालो कड़ी दी है मत वाह
तरह मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को सारे नियम कायदों को दरकिनार करके सारे जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, जो जिला इकाइयाँ जो वैध थी उनको अवैध करार थे, और जिस तरह डरा धमका के पिछली बार अपने बेटे को आरक्षी का अध्यक्ष बनाया, उस समय कई कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। लास्ट स्थिति ये हो गई कि अगर मैं मदद नहीं करता तो उनको गिरफ्तार और करते, तो फार्म ही भर पाए खाली। और अब की बार जयपुर कमिश्नर ने डरा धमका के और एक तरफा मुख्यमंत्री के बेटे को अध्यक्ष बना दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करूँगा कि अगर बेटे को आप अध्यक्ष बना सकते हो, आपको अपना बेटा इतना प्रिय है, तो राजस्थान के लाखों जवान, लाखों किसान के बेटे जिनकी रोज भर्तियाँ पेपर लीक हो रहे हैं, रोज आउट हो रहे हैं, आपके सीएमओ के साथ जुड़े हुए हैं, जो आज मैंने आरोप लगाए थे। अगर मेरा आरोप सही है तो उनकी जांच कराएं, और मेरा आरोप अगर गलत है तो जवाब दें राजस्थान की सरकार कि हनुमान बेनीवाल ने आरोप गलत लगाए। किस तरह इनके ओएसडी का पहले नाम आया था पिछली बार, अमित ढाका के जो तार जुड़े हुए थे, किस तरह आपके सुभाष गर्ग का था, इनके पहले के जो रीट के अंदर मामला उसमें मंत्री का था। तो ये सीबीआई जांच कराने से क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ये महिपाल मदेरणा और मलकान और बाबूलाल नागर का मामला हुआ, उस समय तो सीबीआई जांच करा दी इन्होंने सारी की सारी। अब कौन सी आपत्ति आ गई? करवा दे सीबीआई जांच। ये कहते हैं ना, मुख्यमंत्री कहते हैं मैं तुरंत ये करता हूँ, संवेदनशील हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि संवेदनशीलता कहीं है। सरकार बचाने के लिए हर हथकंडा राजस्थान की सरकार अपना रही है, और जितने भी मुख्यमंत्री के समर्थक विधायक है वो अपने अपने इलाके में मिनी मुख्यमंत्री है। नागौर को कौन चला रहा है? नामा का विधायक जिसका भाई और जीजा हत्या के मामले में अंदर है, वो पूरे नागौर को चला रहा है। नागौर जिले की हर नियुक्ति उसके इशारे पे होती है। बाकी विधायकों की स्थिति क्या मैं जानता हूँ सब। एक थानेदार एसडीएम डीवाईएसपी लिखती है नागौर के अंदर। तो मेरा इसके अंदर ये रहेगा कि जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए अपने बेटे को आरसीए का चेयरमैन बनाया, डरा धमका के विरोधियों को, अब मुख्यमंत्री जी आप राजस्थान के उन बच्चों को जो आपकी तरफ देख रहे हैं, लाखों बच्चे आपकी हर भर्ती हर पेपर आउट हो रहा है, आप खाली बातें कर रहे हो, ये बयान दे रहे हो कि पड़ोसी राज्यों में भी हो रहा है। ये क्या बात हुई? पड़ोसी राज्यों में कुछ भी हो रहा होगा, पड़ोसी राज्यों में जो अच्छा काम हो रहा है वो क्यों नहीं कर रहे हो? गुजरात में शराबबंदी है, लागू करो आप राजस्थान के अंदर। अगर पड़ोसी राज्यों की बात कर रहे हो तो बिहार के अंदर शराबबंदी होगी शायद, और कई राज्य शराब बंद करने की बात कर रहे हैं, तो आप भी शराबबंदी की बात करो। पड़ोसी राज्यों की अगर बात करते हो तो वहाँ इस तरह जब आप अपराध में एक नंबर चले गए, तो पड़ोसी राज्य जहाँ अपराध है ही नहीं, तो आप भी बात करो कि अपराध कैसे घटे राजस्थान के अंदर। आम आदमी सवाल जवाब पूछ रहे, चुनावी साल है, इतना ही बजट ले आना, इतनी लोक लुभावनी बातें करना। इस बार कांग्रेस की छुट्टी तय है राजस्थान में, और इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। खबर ग्राम पंचायत लालावास के गांव दानावास से ही, जहां घर के बाहर खड़े 70 वर्षीय बुजुर्ग नथुराम मुंडेल पर लावारिस कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। जगह जगह से नथुराम जख्मी हुआ। वहीं परिजनों ने किम्स सीएचसी में दाखिल करवाया गया, जहां नथुराम मुंडेल का प्राथमिक उपचार चल रहा है। सूचना के बाद काफी लोग अस्पताल परिसर में पहुंचे।